तेजस्वी यादव की पार्टी का एक विधायक उनको चिढ़ाता है और तेजस्वी यादव उस मुसलमान विधायक के सामने इतने मजबूर हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के पास एक पत्र लिखकर कार्यवाही के लिए भी नहीं बोलते हैं। राज्यसभा का चुनाव चल रहा था और हर कोई अब खुलेआम जानता है कि तेजस्वी यादव के एक मुसलमान विधायक फैसल रहमान अनुपस्थित हो जाते हैं और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तथा राष्ट्रीय जनता दल मात्र एक सीट पर चुनाव लड़ रही थी और सारा समीकरण उनके फेवर में होते हुए भी वह चुनाव हार जाती है। अब तेजस्वी यादव किस डर से फैसल रहमान के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका जवाब है कि एक बड़ा सा बंगला और 2,60,000 रुपए की भारी भरकम सैलरी के लिए तेजस्वी यादव आंख बंद कर चुके हैं और फैसल रहमान एकदम सुरक्षित हैं। अब आमतौर पर क्या होता है कि पार्टी का नेता ऐसे विधायकों पर कार्यवाही के लिए विधानसभा के स्पीकर को पत्र लिखता है और अगर वहां से कोई कार्रवाई नहीं होती तो कम से कम एक उदाहरण सेट करने के लिए उस विधायक को अपनी पार्टी से निलंबित कर देता है। लेकिन तेजस्वी यादव जैसे ही फैसल रहमान को निलंबित करेंगे तब विधानसभा में टोटल विधायकों की संख्या की तुलना में राष्ट्रीय जनता दल की विधायकों की संख्या 10% से भी कम हो जाएगी और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। आपको सारा मामला और विधानसभा का नियम गुणागणित आगे आसान भाषा में समझाएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। विधानसभा का नियम यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनना है तो कम से कम उसकी पार्टी के पास 10% विधायकों का होना जरूरी है। टोटल विधानसभा में जितने विधायक होते हैं उसकी तुलना में 10%। अब अगर बिहार विधानसभा की बात की जाए तो वहां पर कुल विधायकों की संख्या 243 है, यानी कि 243 सीट है तथा अगर आप 243 का 10% निकालेंगे तो यह 24 से ज्यादा और 25 से कम होता है 24.3, लेकिन इसका मतलब कि 25 हो गया क्योंकि 24 से ज्यादा हो गया। अब विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के टोटल विधायक मौजूदा वक्त में कितने हैं, तो इसका जवाब है एग्जैक्ट 25। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है क्योंकि तेजस्वी यादव को बखूबी मालूम है कि अगर फैसल रहमान के ऊपर पार्टी के स्तर पर कार्रवाई करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जैसे ही फैसल रहमान को पार्टी से सस्पेंड किया जाएगा तो तुरंत नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के पास शिकायत कर देंगे। अब ऐसे मामलों में विधानसभा का जो स्पीकर होता है यानी कि अध्यक्ष, उसके विवेक पर सब कुछ निर्भर करता है कि वह क्या सोच रहा है, उसको क्या लगता है, स्थिति क्या है। लेकिन मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से विधानसभा का स्पीकर है और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी ही शिकायत करेगी तो यह बात एकदम तय है कि वह भाजपा के पक्ष में ही फैसला देंगे और ऐसा करते ही तेजस्वी यादव विपक्ष के विधानसभा में संवैधानिक तौर पर नेता नहीं रह जाएंगे। अब जैसे ही विपक्ष के नेता का दर्जा खत्म होगा तो जो कैबिनेट मंत्री के स्तर की सुविधाएं मिल रही हैं वह सब कुछ सरकार वापस ले लेगी। जैसे कि हम आपको उदाहरण के तौर पर बता देते हैं, तेजस्वी यादव के पास जो बंगला है वह कोई साधारण विधायकों को मिलने वाला बंगला नहीं है, बल्कि कैबिनेट मंत्रियों को जो बंगला मुहैया कराया जाता है उस स्तर का बंगला है। अगर तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाया जाएगा तब तेजस्वी यादव को भी विधायकों को मिलने वाले फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ेगा जो बेहद छोटा और तेजस्वी यादव के बंगले के लिहाज से संकीर्ण होगा। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा डर इसी बात का है। इसके बाद से मौजूदा वक्त में तेजस्वी यादव को 2,60,000 रुपए का तनख्वाह लगभग मिल रहा है और यह कैबिनेट मंत्री को मिलने वाली तनख्वाह यानी कि सैलरी के बराबर है। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेंगे, सिर्फ विधायक बनेंगे तो इसमें भी बदलाव आ जाएगा। तेजस्वी यादव जब भी फ्लाइट से यात्रा करते हैं तो उसका खर्च सरकार उठाती है, यानी कि सरकारी पैसा उस पर खर्च होता है और तेजस्वी यादव को यह सुविधाएं
इसलिए मिली हुई हैं क्योंकि वह विपक्ष के संवैधानिक तौर पर नेता हैं। जो विपक्ष का नेता होता है उसको कैबिनेट मंत्री वाली हर सुविधा मिलती है। इन तमाम चीजों के अलावा 2 प्राइवेट सेक्रेटरी तेजस्वी यादव को मौजूदा वक्त में मिल रहे हैं तथा इसके अलावा भी काम करने के लिए कई अन्य कर्मचारी मिल रहे हैं। अब जैसे ही वह सिर्फ विधायक बनेंगे तो इसमें भी कमी आ जाएगी। कहा जा रहा है कि फैसल रहमान एक विधायक है सिर्फ, लेकिन एक विधायक तेजस्वी यादव के लिए इतने बड़े मजबूरी हैं कि तेजस्वी यादव इस बात को जानते हैं कि फैसल रहमान ने दगा दिया है। फैसल रहमान ने राज्यसभा के चुनाव में मां के बीमार होने का बहाना ही बनाया। असल तौर पर उनकी नीयत ही नहीं थी कि वो आए और आकर के राष्ट्रीय जनता दल के लिए वोट करे, क्योंकि वो भाजपा के दबाव में थे। लेकिन यह सब कुछ जानकर भी तेजस्वी यादव उस फैसल रहमान के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, या कार्रवाई करवाने के लिए जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनको पत्र नहीं लिख रहे हैं। अब कुल मिलाकर विधानसभा का गणित ऐसा बन चुका है कि तेजस्वी यादव के विधायक भले बागी हो जाएं, लेकिन तेजस्वी यादव अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि वो विधायक कभी पार्टी छोड़कर ना जाए, कम से कम अगले चुनाव तक। क्योंकि जैसे ही अगर एक भी विधायक इधर से उधर हुआ तो तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष का जो संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, कैबिनेट स्तर की तमाम सुविधाएं मिली हुई हैं, वो तमाम चीजें छीनी जा सकती हैं। अब तेजस्वी यादव जब तक नेता प्रतिपक्ष है तो केवल सैलरी, फ्लाइट और बंगला नहीं, बल्कि दैनिक भत्ता, राज्य में रहो तब जितना मिलता है, राज्य से बाहर रहो तो वो सीधे दोगुना हो जाता है। ये तमाम चीजें जो मिली हुई हैं वो केवल विधायक रह जाएंगे तो ये तमाम चीजें कम हो जाएंगी, ये सुविधाएं घट सकती हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव कार्रवाई कर नहीं रहे हैं या कार्रवाई करवाना चाहते नहीं हैं। अब इसके बाद से कांग्रेस पार्टी के भी 3 विधायक थे। कांग्रेस पार्टी भी अपने विधायकों को लेकर के नरम ही है। बिहार कांग्रेस तो कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। दैनिक भास्कर एक रिपोर्ट में कहता है कि वो केंद्र की जो आला कमान है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, उनके ऊपर छोड़ चुकी है कि वो उन विधायकों के साथ क्या करेंगे, वो क्या करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर विधायक उस वक्त पर दगा देते हैं जिस वक्त पर सबसे ज्यादा पार्टी को जरूरत थी। लेकिन दगा देने के बावजूद जो पार्टियां हैं वो कार्रवाई नहीं कर पा रही हैं, कहीं मजबूरी में तो कहीं शायद ढीले ढाले रवैये के कारण। बाकी जो तमाम चीजें राज्यसभा के चुनाव में हुई और उसके बाद से अब क्या हो रहा है, विधानसभा का जो नियम है वो कैसे तेजस्वी के लिए मजबूरी बना है, हमने उसी को समझाने का प्रयास किया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, चर्चा करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।